जूश समाज के बारे में एक कहावत मशहूर है। जब भी दुनिया में कहीं कोई अच्छी या बुरी घटना घटती है, चाहे कहीं जंग छिड़े या सुनामी आए या फिर कहीं हीरे की नई खदानें खोज ली गई हों, उनका सदैव पहला रिस्पॉन्स होता है, व्हाट इज इन इट फॉर जूस। यानी इस घटना से जूस को क्या फायदा या नुकसान हो सकता है। उसी अनुसार आंकलन करके जूश समाज उस घटना या देश के प्रति अपना रवैया और स्ट्रैटेजी तय करता है। इसके बिल्कुल विपरीत हिंदू समाज है। बहुत से हिंदू इजराइल और जूस को बहुत एडमायर करने लगे हैं, लेकिन उनसे सीखते कुछ नहीं। मसलन अधिकतर हिंदू अपना निजी फायदा या नुकसान तो कैलकुलेट करना सीख गए हैं, लेकिन हिंदू समाज के सामूहिक हितों का ज्ञान तो बहुत दूर की बात है। सामान्य हिंदुओं में उसका रत्ती भर भी एहसास नहीं है, क्योंकि हमें पूरी तरह से डीरैसिनेट कर दिया गया है। शत्रुबोध के साथ साथ आत्मबोध की कमी की वजह से हिंदू समाज को बहुत आसानी से बरगलाया जा सकता है। बड़ी आसानी से हिंदू अपने कातिलों के साथ इश्क भी कर बैठते हैं। यही बड़ा कारण है कि हिंदू इंटेलेक्चुअल्स और पॉलिटिशियंस को बहुत आसानी से और कम दामों में खरीदा जा सकता है। जिसने भी उनको अच्छा खासा पैसा और थोड़ा बहुत रुतबा दिलवा दिया, आंख मूंद कर उसके मुरीद और मर्सनरी सोल्जर्स बन के मारकाट करने लगते हैं। हिंदू मान्यताओं और धर्म के खिलाफ मुहिम छेड़ने में फख्र करने लगते हैं, चाहे इसके लिए बिल गेट्स जैसे नरभक्षियों की तीमारदारी करनी पड़े या फिर कन्वर्जन माफिया के लिए दरवाजे खोलने और हिंदू धर्म को विश्व भर में फरेबी आरोपों के माध्यम से बदनाम करने का काम हो, और या हिंदू सभ्यता को डिमोनिक रंगों में पेश करना हो। कठुआ कांड इसका जीवंत उदाहरण है। यही हाल हमारी राजनीतिक पार्टियों का है। बड़े बड़े हिंदू नेता भी इस्लामी आतंकी संगठनों के आगे घुटने टेक देते हैं और नामी ग्रामी इंटेलेक्चुअल्स उनके बचाव में खड़े हो जाते हैं। ये बहुत कड़वा सच है कि भारत जैसे हिंदू मेजॉरिटी देश भर में आज एक भी ऐसी पॉलिटिकल पार्टी नहीं है जो हिंदू धर्मियों के पक्ष में खड़ी हो जाए, भले ही हिंदुओं के साथ कितने भीषण अन्याय हो जाए। हालांकि इन सभी पार्टियों की सदस्यता में और नेतागणों में हिंदुओं का बहुमत रहता है, लेकिन इन सभी नाम के हिंदुओं के एजेंडे में देश व धर्म के हितों की रक्षा शामिल ही नहीं है। इसका जीवंत उदाहरण है ईरान और अमेरिका के बीच चल रहे जंग पर भारत के इंटेलेक्चुअल वर्ग और पॉलिटिकल पार्टीज का रवैया। आज जब अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच भीषण युद्ध चल रहा है, तो भारत के राजनीतिक दल हर मुद्दे की भांति इस मुद्दे पर भी दो विरोधी कैंपों में बट गए हैं। कोई भी दल देश और धर्म के हितों को नहीं सोच रहा। एक तरफ मोदी सरकार के झुकाव को देखकर भाजपाई और संघी हिंदू बिना सोचे समझे अमेरिका और इजराइल के पक्ष में खड़े हो गए हैं। हालांकि ये जग जाहिर है कि सारी लड़ाई का मुख्य उद्देश्य है ईरान के ऑयल वेल्स पर अमेरिका का मोनोपोली कंट्रोल बनाए रखना, ना कि ईरान की जनता को इस्लाम के आतंक से मुक्ति दिलाना। ऑयल मोनोपोली को बरकरार करने हेतु अमेरिकन और ब्रिटिश डीप स्टेट ने मिलकर 20वीं और 21वीं शताब्दी में मिडिल ईस्ट के हर ऑयल रिच इस्लामी देश में कई बार रिजीम चेंज का खूनी खेल खेला। हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि सन 1979 में अल्ट्रा मॉडर्निस्ट शाह ऑफ ईरान को देश निकाला देकर अयतुल्ला खुमैनी की खूंखार रजीम को सत्ता मिलाने का काम अमेरिकन डीप स्टेट ने ही किया था। इन दोनों राक्षसी ताकतों ने मिलकर मिडिल ईस्ट के सभी मुल्कों में पपेट रिजीम्स स्थापित किए, टिन पॉट डिक्टेटर्स खड़े किए जिन्होंने अपने ही नागरिकों को दबा कर रखा, और अमेरिका व इंग्लैंड की सरकारों को अपने देश के नेचुरल रिसोर्सेज का खुलकर
दोहन करने का कानूनी अधिकार दे दिया। और यदि लिबिया जैसे मुल्क में गद्दाफी जैसा कोई नेता अपनी जनता के हित में काम करने के लिए उठ खड़ा हुआ, तो दुनिया भर में फेक नैरेटिव के आधार पर अमेरिका की अगुवाई में उसे सत्ता विहीन करने का षड्यंत्र रचा गया और अंत में जलील और अपमानित करके कुत्ते की मौत मारा। Gaddafi's murder is often characterized as dying like a dog in the gutter. यही हाल इराक के प्रेसिडेंट सद्दाम हुसैन का किया गया। अमेरिकन और ब्रिटिश डीप स्टेट के कारनामों के सामने तो हिटलर, स्टालिन और महमूद गजनवी के कुकृत्य भी फीके पड़ जाते हैं। इन सब जाने माने तथ्यों के बावजूद बहुत से भोले हिंदू ये आस लगाए बैठे हैं कि खूंखार खामेनी की सारी टीम के खात्मे के बाद ईरान की जनता पुरातन पर्शियन सिविलाइजेशन का पुनरुत्थान करेगी। ये सोच इसलिए हास्यास्पद है क्योंकि अमेरिका, इंग्लैंड और अन्य यूरोपियन पावर्स ने जिस देश में भी अपने पांव जमाए हैं, वहां उस देश की पुरातन सभ्यताओं को बिल्कुल नष्ट करके उन्हें गुलामी की कड़ी जंजीरों में जकड़ के रखा है। अमेरिका कभी भी पर्शियन सिविलाइजेशन को जीवंत नहीं देखना चाहेगा और ना ही ईरान की जनता उस सिविलाइजेशन को रिवाइव करने का रोड मैप बनाने की क्षमता रखती है। जो भी नई रजीम आएगी वह अमेरिका की जी हजूरी करने को मजबूर होगी। वैसे भी इस्लाम से त्रस्त अधिकतर ईरानी वेस्टर्न कल्चर के माध्यम से फ्रीडम तलाशते हैं। जहां तक भारत का सवाल है, एप्स्टीन फाइल्स और बिल गेट्स जैसे नरभक्षी दरिंदों द्वारा संचालित ग्लोबलिस्ट माफिया के दुष्कर्मों के खुलासे के बाद जो भी हिंदू अमेरिका का पक्ष ले रहा है वह या तो अज्ञानी है या बिकाऊ और या फिर मोडिफाइड हिंदू है जिसमें दिमाग इस्तेमाल करने की क्षमता बची ही नहीं। नरेंद्र मोदी ने ग्लोबलिस्ट माफिया के साथ सांठ-गांठ करके प्रधानमंत्री पद तो प्राप्त कर लिया, लेकिन उन्हें उन दरिंदों की गुलामी करने के बावजूद भी रिजीम चेंज का डर सता रहा है और इसलिए देश हित को किनारे रखकर डोनाल्ड ट्रंप के इशारों पर नाचने को मजबूर है। लेकिन धर्म और देश की सुरक्षा चाहने वाले हिंदुओं को यह बात पल्ले बांध लेनी चाहिए कि अमेरिका का पिछलग्गू बनकर भारत का भला नहीं हो सकता और हिंदुओं का सर्वनाश तो पक्का है। दूसरी ओर अपने को वामपंथी और लिबरल कहलाने वाली सभी पॉलिटिकल पार्टीज, भले वो कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी, मार्क्सवादी पार्टियां, तृणमूल, डीएमके इत्यादि, पहले दिन से ही ईरान की कट्टर जिहादी हुकूमत के बचाव में खड़ी हो गई। अयतुल्ला खामेनी जैसे क्रूर आतंकियों की मौत पर ऐसे मातम मचाने लगी जैसे कि अयतुल्ला खामेनी की हुकूमत मानवता के लिए ईश्वरीय वरदान थी। एक तरफ ईरान के करोड़ों लोग, विशेषकर महिलाएं, खामेनी की पूरी टीम की मौत पर जश्न मना रहे थे। दूसरी ओर भारत के वामपंथी और मुस्लिम नेता खून के आंसू बहा रहे हैं। उनको ये भी भूल गया कि सन 1941 और सन 1979 में ईरान की पहलवी डायनेस्टी के 2 बादशाहों का तख्ता पलटकर जालिम अयतुल्ला रजीम को सत्ता में लाने का श्रेय भी अमेरिकन और ब्रिटिश डीप स्टेट को जाता है। कश्मीर में तो ईरानी हुकूमत के समर्थन में मुसलमानों द्वारा भारी भरकम प्रोटेस्ट भी हुए। कांग्रेस पार्टी समेत सभी वामपंथियों और बहुत से भाजपाइयों ने भी ये प्रोपेगेंडा जोरों शोरों से चला दिया कि ईरान तो भारत का करीबी मित्र है, यह मुल्क तो हमें पेट्रोल इत्यादि सप्लाई कर रहा था,
भाई लोगों, इसमें क्या बड़ी बात है? इसमें क्या एहसान है? भारत को ईरान से पेट्रोल मुफ्त में नहीं मिला, सस्ते दामों पे भी नहीं, मार्केट रेट पर मिलता रहा है। यह बिजनेस डील ईरानी हुकूमत के लिए भारत से ज्यादा फायदेमंद रही, क्योंकि अमेरिका ने ईरान से पेट्रोल खरीदने पर बैन लगा रखा था। भारत तो रशिया या अन्य कितने ही देशों से जितना चाहे पेट्रोल खरीद सकता है। ईरान को हम अपना मित्र देश क्यों और कैसे मान लें, जबकि आज तक ईरान ने इस्लामी आतंकवाद से ग्रस्त भारत के हिंदुओं के पक्ष में कभी एक शब्द भी नहीं बोला। इतिहास गवाह है कि कश्मीर घाटी में मध्यकालीन शिया आक्रांताओं ने हिंदुओं के प्रति सुन्नी आक्रांताओं से कम नहीं, ज्यादा ही क्रूरता बरती। मध्यकालीन कश्मीर में शिया इस्लाम का आगमन मुख्यतः शमसुद्दीन इराकी के समय हुआ। बर्बरता के मामले में उसकी हुकूमत की खूनी दास्तां मध्यकालीन युग के सुन्नी अत्याचारियों को भी शर्मिंदा कर देती है। कश्मीरी हिंदुओं का ये विशेष दुर्भाग्य रहा कि उन्हें सुन्नियों और शियाओं दोनों द्वारा बराबर आतंकित और प्रताड़ित किया गया। रात तक कश्मीर छोड़कर जाने को कहा है। हमारे लोग मर रहे हैं सर। कश्मीर जल रहा है, खुलेआम कश्मीरी हिंदुओं का कत्ले आम हो रहा है। पंडितों को किसी ने नहीं भगाया, वो खुद भागे, गवर्नर से मिल गए। वामपंथियों और कुछ भाजपाइयों द्वारा जोरों शोरों से ये भ्रम भी फैलाया जा रहा है कि कश्मीर के शिया मुसलमान कश्मीर के सुन्नी मुसलमानों की तरह कश्मीर को पाकिस्तान का हिस्सा नहीं बनाना चाहते। मान लिया शिया कम्युनिटी सुन्नी डोमिनेटेड पाकिस्तान को पसंद नहीं करती, क्योंकि सुन्नी डोमिनेटेड पाकिस्तान उनसे बहुत नफरत करता है। वहां उन्हें एक प्रताड़ित माइनॉरिटी के रूप में जीना पड़ रहा है। आए दिन उनकी मस्जिदें बमबारियों से उड़ा दी जाती हैं, उनके स्कूली बच्चों तक को भी बॉम्ब ब्लास्ट से उड़ा दिया जाता है। उसके ठीक विपरीत भारत में शिया कम्युनिटी महफूज ही नहीं बल्कि राजा बन के जी रही है। यही कारण है कि कश्मीर के शिया मुसलमान पाकिस्तान द्वारा पेट्रोनाइज्ड टेररिस्ट तंजीमों का हिस्सा नहीं बने। भारत की सरकार मुसलमानों के हमलों से हिंदुओं को भले ही ना बचाए, लेकिन भारत में शिया समाज पर सुन्नी मुसलमान खुलकर हमले नहीं कर सकते जैसा वो पाकिस्तान में करते हैं। इसके बावजूद शिया मुसलमान भारत या हिंदुओं के हितैषी कभी नहीं सिद्ध हुए। इसमें भी दो राय नहीं कि सुन्नी और शिया एक दूसरे के प्रति दुश्मन भाव रखते हैं। आपस में शादी ब्याह का रिश्ता तो दूर, वे आपस में खान पान से भी कतराते हैं। लेकिन जब हिंदुओं की बात आती है तो सब झगड़े भूलकर एकजुट हो जाते हैं। हमें एक भी ऐसा उदाहरण नहीं मिलेगा जहां शिया इस्लामियों ने हिंदुओं को सुन्नी आतंक और क्रूरता से बचाने का काम किया हो। पंडितों के 700 वर्षों के नरसंहार के दौरान एक भी ऐसा शिया नेता या पब्लिक फिगर नहीं मिल पाएगा जिसने सुन्नियों द्वारा हिंदुओं पर किए जा रहे जिहाद का विरोध किया हो या उसके खिलाफ मजबूती से आवाज भी उठाई हो। सन 1990 में जब कश्मीर के हिंदुओं को टारगेटेड टेरर अटैक्स की वजह से रातों रात रेफ्यूजी बनकर घाटी से निकलना पड़ा, उस वक्त भी पंडितों को शिया डोमिनेटेड इलाकों में रत्ती भर सुरक्षा नहीं मिली। एक भी शिया परिवार ने हिंदुओं को अपने घर में संरक्षण नहीं दिया। किसी भी शिया नेता ने हिंदुओं के बचाव में मुंह नहीं खोला और आज भी कश्मीर का कोई भी शिया नेता कश्मीर में हिंदुओं के पुनर्स्थापन के लिए तैयार नहीं है। यदि शिया मुसलमान प्रो पाकिस्तान नहीं हैं तो वे भारत के हिंदुओं के पक्ष में भी नहीं है, भारत का केवल दोहन कर रहे हैं। ये भी याद रहे कि शिया मुसलमान भले ही सुन्नी आतंकवादी तंजीमों में शामिल नहीं हुए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि टेररिस्ट तंजीमें खड़ा करने में वे पाकिस्तान से कम है। ईरान की कट्टर अयतुल्लाह खुमैनी की हुकूमत ने अपने नागरिकों पर कहर ढाने के लिए इस्लामिक
रेवोल्यूशनरी गार्ड का गठन किया और उसके माध्यम से अनेकों ग्लोबल टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को भी तैयार किया, और वे भी अमेरिकन डीप स्टेट की मदद के साथ। मसलन लेबनान में हिजबुल्लाह, पैलेस्टाइन में हमास, गाजा में पैलेस्टीनियन इस्लामिक जिहाद, यमन में हाउथीज और इराक व सीरिया में कई सारे शिया मिलिशियाज खड़े कर दिए। पाकिस्तान या अन्य देश जब कश्मीर के मुद्दे को लेकर भारत को कटघरे में खड़ा करते हैं तो भी भारत के शिया मुसलमान या दुनिया के अन्य शिया मुल्क कभी भी भारत के बचाव में नहीं खड़े होते। काश ये बात हम मूर्ख हिंदुओं को समझ आ सकती। मुसलमान चाहे वे शिया हो चाहे सुन्नी, आगा खानी हो अथवा सूफी, अशरफ हो या अजलफ, बोहरा मुस्लिम हो या खोजा, अहमदिया हो या कुरानिस्ट, पासमंदा हो या अशरफ, तुर्की हो या अरब, मलेशियन हो या मालदीवियन, पाकिस्तानी हो या बांग्लादेशी, मलयाली हो या महाराष्ट्रियन, इनमें से कोई भी हम काफिरों का हितैषी सिद्ध नहीं हुआ, क्योंकि उनके मजहब का बुनियादी सिद्धांत है काफिरों का खात्मा। प्रधानमंत्री मोदी कई वर्षों से शेखी बगारते आए हैं कि विश्व के सभी बड़े देश उनकी सलाह और मध्यस्थता की मांग करते हैं। कोई भी झगड़ा निपटाना उनके दरबार में आ जाते हैं, उनसे लीडरशिप की फरियाद करते हैं, लेकिन वे बेचारे आज पूरी तरह बेनकाब हो चुके हैं। हमारा ये अब्दुल्ला हर बेगानी शादी में दीवाना हो जाता है, लेकिन आज ट्रंप इस सेल्फ स्टाइल्ड विश्व गुरु को कठपुतली की तरह नचा रहा है। इस बात के खुले चर्चे हो रहे हैं कि ट्रंप के पास इनके खिलाफ बहुत से ऐसे सबूत हैं जो इन्हें ही नहीं पूरे भारत को शर्मसार करते हैं। सोरस इत्यादि के साथ इनकी दोस्ती, एप्स्टाइन के साथ इनके करीबी सहयोगियों के घनिष्ठ रिश्ते, बिल गेट्स के जेनोसाइडल एजेंडा में इनकी उत्साह भरी भागीदारी के अलावा अमेरिकन इंटेलिजेंस एजेंसीज बहुत से छुपे राजों का पुलिंदा मोदी जी को नकेल डालने के लिए इस्तेमाल कर रही हैं। ऐसे समय में मोदी जी से देश को नेतृत्व देने की उम्मीद ना ही की जाए तो अच्छा है। Learning from the old Jewish wisdom, let us ask ourselves, what is in it for Hindus? किसके साथ जाने में हमारा हित है? एक भारतीय हिंदू होने के नाते मेरी कॉमन सेंस तो यही कहती है कि हमें अमेरिका और ईरान जैसी जंग परस्त ताकतों के झगड़े में बेवजह नहीं उलझना चाहिए, नहीं तो कोयले की दलाली में मुंह काला होना निश्चित है, क्योंकि ये नरभक्षी ताकतें हिंदुओं का खात्मा करने के लिए आसानी से एकजुट हो जाती हैं। इसलिए इनमें से किसी का भी साथ हमारे लिए विनाश ही लाएगा। हमें ना तो बिल गेट्स की घातक वैक्सीन्स द्वारा इंड्यूस्ड कैंसर जैसी भयंकर बीमारियों से तिल तिल मरना मंजूर है, और ना ही ग्लोबलिस्ट माफिया की यारी मंजूर है। दूसरी ओर हमें हिजबुल्लाह या ISIS जैसी आतंकवादी तंजीमों के आगे घुटने टेकना और भारत का तेजी से बढ़ता इस्लामीकरण भी मंजूर नहीं होना चाहिए। हमारी तो ईश्वर से केवल यही प्रार्थना होनी चाहिए कि ये सभी कलियुगी ताकतें एक दूसरे का निपटारा करने में सफल हो जाएं। इसी में मानवता की और हिंदू धर्म की भलाई है।